कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। धातुओं, रसों, परछाइयों, वस्त्रों, लिपियों, मरुस्थलों, ध्वनियों, गंधों, अग्नियों और भार के संतुलन से बहुत दूर आर्यावर्त के सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर घने विशाल और प्राचीन वनों के बीच कालिकावर्त नाम का एक विस्मयकारी नगर बसा था। इस नगर की विशेषता ये थी कि यहाँ केवल कालवेता और समय की चाल को मापने वाले ज्योतिषाचार्य रहते थे। वे नक्षत्रों की गति, रेत घड़ियों और जल घड़ियों के माध्यम से समय के सूक्ष्म अंशों, क्षण, पल, निमिष और प्रहर का लेखा जोखा रखते थे। इसी नगर में कालराज नाम का एक युवा रहता था। वह ग्रहों की युति बदलने और अपनी सूक्ष्म गणनाओं से आने वाले समय की सटीक भविष्यवाणी करने में इतना निपुण था कि बड़े बड़े राजा उससे अपनी आयु और भाग्य पूछने आते थे। लेकिन कालराज के मन में अपनी विद्या को लेकर एक गहरा भ्रम था। वह सोचता था, संसार में केवल काल, क्षण और निरंतर चलती घड़ियां ही सत्य हैं। जो समय की चाल को अपनी उंगलियों पर गिन सकता है, वही जीवन का असली स्वामी है। नगर के एक उपेक्षित, वीरान और उजाड़ कोने में, जहां पुरानी टूटी हुई घड़ियां, खंडित यंत्र और सूखी सूखी झाड़ियां उगी थी, वहां मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक बहुत पुराना, गोलाकार और अजीब रूप से स्थिर प्रस्तर खंड पत्थर था। उस पत्थर की अपनी कोई गति नहीं थी। उस पर दिन रात का या सूरज और चांद की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। नगर के बुजुर्ग उसे अकाल महादेव कहते थे, क्योंकि वह हर प्रकार के समय के चक्र, भूत, भविष्य, वर्तमान और परिवर्तन के बंधनों से परे था। कालराज कभी वहां अपनी अंजलि नहीं जोड़ता था। वह सोचता, ये तो बस एक बेजान और जड़ पत्थर है। भगवान को पूजना है तो समय के अनुसार ग्रहों की पूजा करो। इस अपरिवर्तनीयता में क्या रखा है। एक बार उस घने वन साम्राज्य के प्रतापी राजा आयुसेन ने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता रखी और घोषणा की, मैं एक ऐसी मानसिक व्याधि और मृत्यु के भय के रोग से पीड़ित हूँ कि मुझे अपनी घड़ी की हर टिक टिक अपनी आयु घटती हुई प्रतीत होती है। मेरा मन समय बीतने के डर से लगातार कांप रहा है। जो कोई भी महाशिल्पी मुझे एक ऐसा काल मुक्त यंत्र या उपाय बनाकर देगा जिससे मेरे मन का ये काल भय शांत हो जाए, उसे मैं राज्य का प्रधान ज्योतिषाचार्य घोषित करूंगा। कालराज ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना। उसने सुदूर पर्वतों से मंगवाई गई चुंबकीय रेत, कल्प वृक्ष की छाल का रस और शुद्ध तांबे की सूक्ष्म सुइयां तैयार की। उसने रात दिन एक करके एक अत्यंत सटीक और दिव्य ग्रह घड़ी तैयार की, जिसकी गूंज मन को धीमा कर देती थी। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। वह जितनी बार भी उस घड़ी को राजा के पास ले जाने के लिए उठाता, वह दिव्य यंत्र पात्र के भीतर जाते ही पल भर में अपनी गति खो देता। उसकी सुइयां एक ही स्थान पर रुक जाती और उसकी सारी गणना शून्य हो जाती। उसकी सारी कला और समय का गणित फेल हो रहा था। 3 दिन और 3 रात बीत गए। कालराज का सारा घमंड बिखर गया। वह हताशा से भर गया। तभी उसकी कुटिया के बाहर एक साधारण, फटे पुराने वस्त्र पहने वृद्ध सन्यासी आए, जिनके हाथ में सूखी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा था। उन्होंने कहा, कालराज, तुम जीवन और अमरता को केवल घड़ियों की सुइयों और क्षणों के बीतने में कैद करके अमर बनाना चाहते हो। तुम भूल रहे हो कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य किसी बदलती हुई ऋतु या समय में नहीं, बल्कि उस महाकाल और शाश्वत ठहराव में छिपा है जो समय के हर चक्र से परे है। तुम कला से यश कमाना चाहते हो, अपनी आत्मा को समर्पित नहीं कर रहे। कालराज ने हताश होकर कहा, वृद्ध बाबा, मुझे मत सिखाओ। मैंने जीवन भर समय की चाल को मापा है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताओ। वृद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपनी उस सूखी मिट्टी के टुकड़े को कालराज के उस निष्प्राण हो चुके घड़ी के यंत्र पर रख दिया। देखते ही देखते वह तांबे की जटिल घड़ी पूरी तरह से सादी मिट्टी में बदल गई और उसकी रही सही बनावट भी गायब हो गई। वृद्ध ने कहा, तारांकन, अब इस सादी मिट्टी को ले जाओ और उस उजाड़ कोने में दबे अकाल महादेव के ऊपर अर्पित कर दो। लेकिन इस बार मन में अपनी काल गणना का घमंड मत रखना। केवल ये सोचना कि तुम अपनी आयु का भय, अपना भूत भविष्य और अपना अस्तित्व उनके चरणों में सौंप रहे हो। कालराज असमंजस में था, पर कोई और रास्ता न देख वह उस सादी मिट्टी को लेकर उस सूने कोने में पहुंचा। उसने जैसे ही वह मिट्टी उस गोलाकार पत्थर पर चढ़ाई, एक अत्यंत विस्मयकारी और अलौकिक घटना घटी। जैसे ही मिट्टी ने पत्थर को छुआ, उस स्थिर पत्थर के भीतर से अचानक एक ऐसी दिव्य, शीतल और अदृश्य ऊर्जा की तरंग निकली जो पूरे प्रांगण में फैल गई।
अद्भुत चमत्कार यह हुआ कि कालराज ने जैसे ही उस पत्थर के निकट कदम रखे, उसके मन में भूतकाल की स्मृतियों का पछतावा और भविष्य की चिंताओं का डर एक ही पल में गायब हो गया। वह पूरी तरह से केवल वर्तमान क्षण के एक ऐसे गहरे आनंद में ठहर गया जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लगा मानो समय की टिक टिक हमेशा के लिए थम गई हो। उस पत्थर के केंद्र से साक्षात महादेव की एक अत्यंत शांत, ध्यानमग्न और अलौकिक आकृति दिखाई दी। वे स्वयं हर प्रकार के समय, क्षय और विनाश से परे अचल बैठे थे, पर ब्रह्मांड का हर युग उनसे ही जन्म ले रहा था और उन्हीं में लीन हो रहा था। कालराज के हाथ से उसकी जल घड़ियां, रेत के पात्र और ज्योतिषीय चार्ट छूटकर गिर गए। उसकी आंखों से अहंकार के सारे आंसू बह निकले। वह समझ गया कि जिसे वह बिना किसी गति का जड़ पत्थर समझ रहा था, वह स्वयं समस्त सृष्टियों के निर्माण और विनाश का महाकाल बिंदु है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह वृद्ध सन्यासी वहां नहीं थे और उस पत्थर से बिना किसी ध्वनि के सीधे कालराज के अंतर्मन में एक गंभीर और दिव्य वाणी गूंज उठी। कालराज, तुम क्षणभंगुर बदलते समय के पीछे भागकर उस मूल सत्य को भूल गए थे जो आत्मा के विनाश के भय को शांत करता है। संसार की सारी घड़ियां, सारे युग एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मेरी यह स्थिरता और अकाल स्वरूप ही शाश्वत सत्य है। जो अपने भीतर की चिंताओं और समय के बंधनों को शांत करके मेरे इस स्वरूप में लीन हो जाता है, वह कालजयी हो जाता है। कालराज का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने राजा के लिए यंत्र बनाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने स्वयं को उसी अकाल महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। जब राजा आयुसेन स्वयं अपने मृत्यु के भय से तड़पते हुए उस अद्भुत स्थान पर आए, तो उस पत्थर को केवल अपनी अंजलि से स्पर्श करते ही उनके मन का सारा भय, आयु घटने की चिंता और रोग पल भर में दूर हो गया। वे समझ गए कि आत्मा कभी मरती नहीं। राजा ने भी अपना मुकुट उतारकर उस सादे पत्थर के सामने रख दिया। कालराज ने कालिकावर्त के लोगों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी घड़ियां टिक टिक करें और समय बदले, लेकिन आत्मा की असली शांति उस परम सादगी, संतोष और शिवत्व में है, जो हर भौतिक समय से परे होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देता है। राजा आयुसेन के इस अद्भुत आत्मज्ञान के बाद कालिकावर्त का वह उजाड़ कोना कालजयी धाम के रूप में पूरे आर्यावर्त में विख्यात हो गया। अब वहां लोग अपने भविष्य की चिंता या हस्तरेखाएं दिखाने नहीं, बल्कि समय के बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण के परम आनंद को पाने आते थे। समय अपनी मध्यम गति से ऋतुओं के चक्र की तरह बदलता रहा और वयोवृद्ध हो चुके परम विरक्त संत कालराज ने भी एक वैशाख मास की अक्षय तृतीया को, जब समय की गति अत्यंत शांत प्रतीत हो रही थी, अपनी अंतिम सांस ली। उनकी चेतना हमेशा के लिए अकाल महादेव की उसी अनंत समय विहीन महाकाल सत्ता में विलीन हो गई। उनके बाद इस पवित्र काल मुक्ति पीठ की देखरेख का उत्तरदायित्व उनकी इकलौती परम शांत शिष्या निमिषा के कंधों पर आया। निमिषा का स्वभाव गहरे जल की भांति अत्यंत स्थिर और अचल था। वो एक मूक साधिका थी जो कभी अपनी जिह्वा से एक शब्द नहीं बोलती थी। उसे भूत या भविष्य की कोई आकांक्षा नहीं थी। लेकिन जब वह शांत बैठकर अकाल महादेव के सम्मुख ध्यान लगाती, तो मंदिर के चारों ओर बहने वाली हवाएं और गिरती हुई सूखी पत्तियां भी हवा में एक पल के लिए ठहर जाती थीं। वहां बैठे लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो घड़ियों की सुइयां रुक गई हो और वे समय के घेरे से बाहर निकल चुके हों। कई दशकों बाद कालिकावर्त के इस शांत और विरक्त वातावरण में सुदूर पश्चिमी देशों से आया एक अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और घमंडी यवन सम्राट सिकंदरपाल अपनी विशाल सैन्य टुकड़ी के साथ आ धमका। सिकंदरपाल ने कई देशों को जीतकर अपनी अजेय कीर्ति स्थापित की थी, लेकिन वह बुढ़ापे और मृत्यु के आने वाले समय से बहुत डरा हुआ था। उसने अपने साथ एक चमत्कारी कालपात्र, एक प्रकार का तांत्रिक जलघड़ी ला रखा था, जिसके बारे में उसका दावा था कि वह मनुष्य की आयु के बीतते क्षणों को बांध सकता है। उसे अपनी इस शक्ति पर अगाध घमंड था। वह अपने साथ सैकड़ों सुसज्जित रथों, ज्योतिषियों और सैनिकों की टोली लेकर उस पावन टीले पर आ पहुंचा। उसने रथ से उतरकर गर्व से मुस्कुराते हुए निमिषा से कहा, हे शांत साधिका, मैंने संसार के बड़े बड़े राजाओं को समय के चक्र में कुचल दिया है। संसार में केवल वही सत्य है जो निरंतर बदलता और जीतता है। तुम्हारा ये गोल स्थिर पत्थर मेरे इस काल पात्र के सामने क्या टिकेगा। आज मैं इस पत्थर के ठीक सामने अपना यह महापात्र स्थापित करूंगा जो इस स्थान की सारी ऊर्जा को सोखकर मुझे हमेशा के लिए अमर बना देगा। यदि इस पत्थर में साक्षात महाकाल हैं, तो वे मेरी इस आयु की घड़ी को रोककर दिखाएं। साधिका निमिषा ने अत्यंत धीमे से अपनी आंखें खोली।
उनकी गहरी आंखों में सम्राट के प्रति कोई भय या विस्मय नहीं था। उन्होंने शब्दों से कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि चुपचाप शिवलिंग नुमा उस गोलाकार पत्थर के सम्मुख हाथ जोड़कर मौन बैठ गईं। उन्होंने अपनी चेतना को उस परम वर्तमान से जोड़ लिया जो आदि और अंत से परे है। सम्राट सिकंदर पाल अहंकार से मुस्कुराया और उसने अपने ज्योतिषियों को वह विशाल काल पात्र सक्रिय करने का आदेश दिया। पात्र के भीतर की विशेष रेत और रासायनिक जल अत्यंत तीव्र गति से गिरने लगे, जिससे प्रांगण में एक अजीब सी टिक टिक की ध्वनि गूंज उठी। पूरा टीला उस समय के कोलाहल से दहल उठा। वहां उपस्थित लोग भयभीत होकर पीछे हटने लगे कि तभी सम्राट ने पूरे बल से उस पात्र का मुख सीधे उस सादे अकाल महादेव के विग्रह की ओर कर दिया। जैसे ही उस यंत्र की तांत्रिक आवृत्तियों ने उस पवित्र पत्थर की सतह को स्पर्श किया, एक अत्यंत विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उस सादे पत्थर में न तो कोई दरार आए और न ही उसकी स्थिति में कोई बदलाव आया। इसके विपरीत उस विग्रह से अचानक एक ऐसी अत्यंत सूक्ष्म, पारदर्शी और ब्रह्मांडीय स्थिरता की तरंग निकली जो पूरे प्रांगण में फैल गई। अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार यह हुआ कि सम्राट का वह अमोघ कालपात्र, जो क्षणों को बांधने का दावा करता था, उस दिव्य तरंग के स्पर्श से पल भर में सुन्न होने लगा। उस पात्र के भीतर गिर रही रेत और जल की बूंदें हवा के बीच में ही बिना किसी सहारे के स्थिर हो गईं, मानो समय जम गया हो। यंत्र की सारी गति पल भर में गायब हो गई और वह एक निष्प्राण पीतल का ढांचा मात्र रह गया। चमत्कार यही नहीं रुका। सम्राट सिकंदर पाल, जो हमेशा मृत्यु के डर और अपनी सत्ता के अहंकार से उग्र रहता था, उसे अचानक अपने मस्तिष्क और अंतरात्मा के भीतर एक ऐसी गहरी, अनंत शून्यता और परम हल्केपन का अनुभव हुआ मानो उसकी सारी मानसिक चंचलता, लोभ और वासनाओं का बोझ एक ही पल में उस पत्थर ने सोख लिया हो। उसे अपने हथियारों, अपनी सेना और अपनी साम्राज्यवादी शक्ति से एक ही पल में तीव्र विरक्ति हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने जीवन भर के सबसे शक्तिशाली पात्र को एक ही क्षण में निष्प्राण होते देख सम्राट सिकंदर पाल का सारा घमंड पल भर में धूल में मिल गया। उसे समझ आ गया कि बुद्धि, यंत्र और आयु को बांधने के बल की एक सीमा होती है, लेकिन महाकाल की शून्यता और स्थिरता असीम है। वह थर थर कांपता हुआ उसी टीले की धूल पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और रोते हुए मन ही मन पुकारने लगा, हे महाकाल, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के समय और अंत को एक पल में शांत करने वाले परम सत्य, मुझे क्षमा करें। मैं तुच्छ मनुष्य अपनी सीमित विद्या से उस असीमित तत्व को चुनौती देने चला था जो स्वयं समय और प्रकृति से परे है। मुझे अपने चरणों में शरण दे। जैसे ही सम्राट के भीतर का अहंकार पूरी तरह विसर्जित हुआ और उसने मानसिक रूप से पूर्ण आत्मसमर्पण किया, वह विशाल कालपात्र अपने आप बिखर कर सादे कपूर की भस्म में बदल गया और शांत होकर शिवलिंग के चारों ओर बिखर गया। उस क्षण सम्राट और उसके सैनिकों के मस्तिष्क का सारा भारीपन और तनाव गायब हो गया। उनका हृदय पूरी तरह से शांत, निर्मल और कोरा हो चुका था। सम्राट ने अपना राजसी वैभव त्याग दिया और स्वयं उसी धाम का एक साधारण सेवक बन गया। वह रोज सुबह उस पावन टीले की धूल को साफ करता और आने वाले शिल्पियों को ये समझाता कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति समय को जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को शांत करके खुद को वर्तमान में स्थिर कर लेना है। कालिकावर्त का वह पावन अकाल धाम आज भी दुनिया को यह अमर सीख देता है कि संसार का बड़े से बड़ा भौतिक बल, सत्ता का अहंकार और बुद्धि का घमंड भी जब महादेव के चरणों के महामौन और परम सन्नाटे के सामने आता है, तो उसे शांत होकर नतमस्तक होना ही पड़ता है। सम्राट सिकंदर पाल के इस अभूतपूर्व आत्मा विसर्जन के बाद कालिकावर्त का वह पावन अंचल पूरे आर्यावर्त में परम विश्रांति पीठ के रूप में अमर हो गया। अब वहां राजा और रंक अपनी आयु बढ़ाने की भीख मांगने नहीं, बल्कि मृत्यु के शाश्वत भय से मुक्ति पाने आते थे। समय का चक्र अपनी सहज गति से घूमता रहा। वयोवृद्ध हो चुकी परम शांत साधिका निमिषा भी एक कार्तिक मास की महापुण्यदायी अमावस्या को, जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य अंधकार और नीरवता की चादर ओढ़े खड़ा था, अपनी अंतिम सांस लेकर साक्षात अकाल महादेव की उसी काल मुक्त अनंत चेतना में विलीन हो गयी। उनके बाद इस पावन समय मुक्ति पीठ की सेवा और अखंड साधना का संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके एकमात्र परम धीर शिष्य अतीक के कंधों पर आया। अतीक का स्वभाव अपने नाम के अनुरूप ही भूत, भविष्य और वर्तमान की तीनों सीमाओं से पूरी तरह परे था। वे कभी समय देखने के लिए सूर्य या तारों की ओर नहीं निहारते थे। वे हफ्तों तक एक ही मुद्रा में आंखें बंद किए बैठे रहते थे। वे मानते थे कि संसार की सबसे बड़ी व्याधि बीते हुए कल की स्मृतियों का बोझ और आने वाले कल की चिंताओं का तनाव है,
और जब मनुष्य इन दोनों से मुक्त होकर केवल इस क्षण में ठहर जाता है तो वह साक्षात शिव को पा लेता है। कई दशकों बाद कालिकावर्त के इस शांत वातावरण में सुदूर दक्षिण के पठारों से आया एक अत्यंत मेधावी, तार्किक और घमंडी नक्षत्र शास्त्री ग्रहभानु पहुंचा। ग्रहभानु ने आकाश के 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और उनकी चाल का इतना गहरा अध्ययन किया था कि वह अपनी उंगलियों पर ग्रहण लगने के सही समय की गणना कर लेता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि इस ब्रह्मांड में ग्रहों की ऊर्जा और समय की गति ही सर्वोच्च नियम है और कोई भी वस्तु इनके प्रभाव से बच नहीं सकती। जब उसने अकाल महादेव के इस स्थिर पत्थर और वहां बिना किसी ग्रह शांति के मनुष्यों के भाग्य बदलने की गाथा सुनी तो उसके ज्योतिषीय अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। वह अपने साथ दर्जनों ऊंटों पर कांसे के बड़े बड़े अक्षांश यंत्र, सूर्य घड़ियां और राशियों के प्रतीक चिन्हों से भरे ताम्र पात्र लेकर वहां आ धमका। उसने ध्यानमग्न अतीक के सामने खड़े होकर अत्यंत ऊंचे और गर्जना भरे स्वर में कहा, हे सीधे साधे साधक, मैंने अपनी गणनाओं से बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय और पतन के समय को बदला है। जीवन केवल ग्रहों की युति और समय का खेल है। तुम्हारा ये गोलाकार पत्थर बिना किसी ग्रह अनुष्ठान के मनुष्यों के दुखों को कैसे दूर कर सकता है। आज सूर्य ग्रहण की वह भयानक बेला है जब राहु साक्षात सूर्य को निगलने आ रहा है। आज मैं इस पत्थर के सम्मुख अपने यंत्र स्थापित करके इस महाग्रहण की सारी नकारात्मक ऊर्जा को इस पर केंद्रित कर दूंगा। यदि इस पत्थर में कोई अकाल सत्ता है तो वह इस ग्रहण के प्रभाव को रोककर दिखाए। पुजारी अतीक ने केवल अपनी आंखें खोली। उनकी शांत आंखों में ग्रहभानु के प्रति कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने शब्दों से कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि चुपचाप शिवलिंग नुमा उस स्थिर पत्थर के पास जाकर बैठ गए और ग्रहभानु को अपनी क्रिया करने का संकेत किया। ग्रहभानु अहंकार से मुस्कुराया और उसने अपने शिष्यों को कांसे के अक्षांश यंत्रों को सूर्य की दिशा में स्थापित करने का आदेश दिया। जैसे जैसे ग्रहण का समय निकट आया, आसमान में दिन के समय ही गहरा अंधकार छाने लगा और ठंडी डरावनी हवाएं बहने लगी। पूरा प्रांगण एक अजीब से कोलाहल और भय से भर उठा। जैसे ही ग्रहण अपने चरम बिंदु पर पहुंचा और सूर्य पूरी तरह से काला पड़ गया, ग्रहभानु ने गर्व से चिल्लाकर कहा, चखो इस काल की मार को। और उसने अपने यंत्रों के माध्यम से ग्रहण की वह पूरी अंधकारमयी और नकारात्मक ऊर्जा सीधे उस सादे अकाल महादेव के विग्रह के ऊपर केंद्रित कर दी। लेकिन जैसे ही वह भयानक अंधकारमयी ऊर्जा पत्थर की सतह से टकराई, एक अत्यंत विस्मयकारी और अलौकिक कौतुक हुआ। उस स्थिर पत्थर पर कोई कालापन नहीं आया, न ही उसमें कोई कंपन हुआ। इसके विपरीत उस शिवलिंग ने उस ग्रहण के सारे अंधकार को अपने भीतर इस तरह सोखना शुरू किया मानो वह केवल सादा प्रकाश हो। देखते ही देखते वह सारी भयानक ऊर्जा पत्थर के भीतर समा गई और वह विग्रह पहले से भी अधिक शीतल और धवल रूप में प्रकट हो गया। चमत्कार यही नहीं रुका। उस अंधकार को सोखने के बाद अकाल महादेव के उस विग्रह से अचानक एक ऐसी तीव्र, पारदर्शी और अलौकिक प्रकाश की तरंग निकली जो पूरे प्रांगण में फैल गई। उस तरंग के स्पर्श से प्रांगण में खड़े ग्रहभानु के कांसे के भारी यंत्र, सूर्य घड़ियां और राशियों के ताम्र पात्र पल भर में सुन्न होने लगे। उन यंत्रों की सुइयां और चक्र बिना टूटे ही अपनी गति खो बैठे और सादे लोहे में बदल गए। ग्रहभानु ने घबराकर आकाश की ओर देखना चाहकर अपनी उंगलियों पर गणना करनी चाहिए, पर उसने देखा कि उसके अपने मस्तिष्क के भीतर बहने वाले विचार और समय की टिक टिक उस दिव्य पत्थर की स्थिरता के सामने पूरी तरह शांत हो रहे थे। उसे बिना किसी प्रयास के अपने भीतर एक असीम शांति और परम वर्तमान का अनुभव हुआ, जिसने उसके मस्तिष्क के सारे ज्योतिषीय समीकरणों और भविष्य के भयों को एक ही पल में मिटा दिया। अपनी आंखों के सामने अपने जीवन भर के विज्ञान और यंत्रों को निष्प्राण होते देख नक्षत्र शास्त्री ग्रहभानु का सारा घमंड पल भर में धूल में मिल गया। उसे समझ आ गया कि वह जिस काल और ग्रहों की गति को ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम मान रहा था, वह उस परम सत्ता के सामने कितना तुच्छ था जो स्वयं समस्त कालों का काल और समय का आधार है। वह थर थर कांपता हुआ उसी धूल पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपनी अज्ञानता के लिए महाकाल से क्षमा मांगने लगा। जैसे ही ग्रहभानु के भीतर का बौद्धिक अहंकार पूरी तरह विसर्जित हुआ, आचार्य अतीक ने आगे बढ़कर अकाल महादेव के चरणों की वह पवित्र भस्म उसके मस्तक पर लगा दी। भस्म के स्पर्श होते ही ग्रहभानु का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने भविष्य को जानने की व्याकुलता, ग्रहों का घमंड और जीवन को यंत्रों से अमर बनाने की अपनी सनक हमेशा के लिए त्याग दी। उसने अपनी बची हुई आयु उसी अकाल धाम की चौखट पर एक साधारण सेवक बनकर बिताने का संकल्प लिया।
वह रोज सुबह मंदिर के प्रांगण को साफ करता और आने वाले विद्वानों को ये समझाता कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि भविष्य की चिंताओं को छोड़कर खुद को उस निष्काम शिव के चरणों में सौंप देना है। कालिकावर्त का वह पावन अकाल धाम आज भी दुनिया को यह अमर सीख देता है कि संसार का बड़े से बड़ा नक्शा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। धन्यवाद।